नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार चुनाव दिलचस्प बना हुआ है। पूरा रात कल ड्रामा चला है, तरह तरह की कयासबाजियां होने लगी। ये भी कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से मिल सकते हैं। लेकिन मतलब चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, बाकायदा नामांकन दाखिल करने का वक्त चल रहा है। ऐसे में इतना बड़ा बदलाव बिहार में, ये तमाम कयासें चल रही थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई तो नहीं थी। हाँ, ये हो सकता है कि चुनाव बाद कुछ भी परिस्थितियां बने, लेकिन फिलहाल जो है दोनों गठबंधनों में जो सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, उसको सुलझाने की कोशिश दोनों ओर जारी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी में उठापटक की स्थिति बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत की है और जीती हुई सीट, जैसे कि सोनबरसा की बार बार बात हो रही है, जहां से रत्नेश सदा जीते हुए थे, उन्हें मंत्री भी नीतीश कुमार ने बनाया था। तो ऐसे में जीती हुई सीट वो किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने एक सीट तारापुर की छोड़ी है, वो भी सम्राट चौधरी के लिए। इसके अलावा कोई भी सीट नीतीश कुमार की पार्टी जो जीती हुई है उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में जो मान मनोबल की कोशिश है वो लगातार एनडीए में चल रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो महागठबंधन में भी चीज़ें अभी फंसती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस आरजेडी के बीच कुछ खास बातचीत नहीं हो रही है। उधर लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उसने सिंबल देना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर बहुत बवाल है टिकटों को लेकर। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला, वो नाराज़गी दिखा रहे हैं। जय कुमार सिंह, जो कि कभी नीतीश सरकार में मंत्री हुआ करते थे और वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनका टिकट कट गया क्योंकि वो सीट कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास चली गई। ऐसे में वो नाराज़ होकर जदयू से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो गोपाल मंडल, जो कि नीतीश कुमार के चर्चित विधायक हैं, हालांकि नीतीश कुमार के भरोसेमंद हैं, वो आज सुबह से ही धरने पर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर और कह रहे हैं कि जब तक मुझे टिकट नहीं मिलेगा मैं इस धरने से नहीं उठूंगा। वहीं एक अजय मंडल है जो कि भागलपुर से सांसद हैं जदयू के, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भैया मेरी तो राय ही नहीं ली गई टिकट बंटवारे में। इन सब गहमियों के बीच में जो बीजेपी है उसने बाजी मारी है। बीजेपी ने 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार जारी कर दिए हैं। ये 71 सीटें वो हैं जिनको लेकर कोई विवाद नहीं है, और साथ ही साथ कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर यह दावा किया जा रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इन सीटों पर तो उसके ही उम्मीदवार उतरेंगे। तो जो एक दो सीटें थी जिस पर दावा किया जा रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, वो सीट जैसे दानापुर के लिए कहा जा रहा था कि ये सीट चिराग पासवान की पार्टी के पास चली गई है, लेकिन बीजेपी ने वहाँ से पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव को मैदान में उतारा है। वहीं लालगंज की सीट को भी लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी। कहा जा रहा था कि लालगंज की जो सीट है, जो कि वैशाली जिले में आता है, उस पर भी चिराग पासवान अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी ने वहां से अपने संजय कुमार सिंह, जो खुद के प्रत्याशी हैं, उस पर दांव लगाया है। बीजेपी ने जो 71 नामों का ऐलान किया है, तमाम जो बड़े बदलाव के अटकलें लगाए जा रहे थे, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। हाँ, एक आध बड़े लोगों के टिकट काटे गए हैं, और साथ ही साथ इस पहली सूची में ना पवन सिंह का नाम नहीं है। इसके अलावा बेनीपट्टी, जहाँ से कहा जा रहा था कि मैथिली ठाकुर जो गायिका है वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बेनीपट्टी से जो बीजेपी के वर्तमान विधायक है, सिटिंग विधायक हैं विनोद नारायण झा, उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अगर हम कुछ बड़े नामों की बात करें तो रेणु देवी पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में भी वो मंत्री रही हैं, उनका नाम बीजेपी की लिस्ट में सबसे ऊपर है और उन्हें बेतिया से फिर से पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा ढाका से पवन जायसवाल, जो कि बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं, उन पर ही पार्टी ने भरोसा जताया है। यहाँ से ओवैसी ने पहले ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के 71 लोगों की जो सूची है उसमें 9 महिलाओं के नाम हैं। श्रेयसी सिंह पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है, जमुई से उनको टिकट दिया है। कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी नहीं चाहती कि श्रेयसी सिंह इस बार चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा ने कहा है कि नहीं, श्रेयसी सिंह चुनाव लड़ेंगी और इसलिए श्रेयसी सिंह को टिकट दिया गया है। मिथिलेश तिवारी
बक्सर से लोकसभा उम्मीदवार थे बीजेपी के, लेकिन इस बार बैकुंठपुर से, जहां से वो पहले भी विधायक रह चुके हैं, वहां से भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है। हालांकि यहाँ से अगर देखा जाए तो जदयू के भी मजबूत प्रत्याशी रहे हैं। अब देखना होगा क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी पर भाजपा ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और बैकुंठपुर से उन्हें टिकट दिया गया है। तरैया से भाजपा ने जनक सिंह पर दांव लगाया है। अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं, राजीव प्रताप रूडी जो कि सारण के सांसद उनके बेहद करीबी हैं, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया है। बेगूसराय से कुंदन कुमार को टिकट दिया गया है। तिगरा से रजनीश कुमार को टिकट दिया गया है। भागलपुर से रोहित पांडे को टिकट दिया गया है। इसके अलावा तारापुर से जो हमने आपको बताया कि सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे। बिहार शरीफ से सुनील कुमार चुनाव लड़ेंगे। एक और दिलचस्प इसमें नाम है, वो है सुनील कुमार पिंटू की। आपको याद होगा कि सीतामढ़ी से वो सांसद हुआ करते थे। वो हालांकि थे तो बीजेपी के, लेकिन जदयू के पास वो सीट गई थी और जदयू ने उन्हें टिकट जरूर दिया था, लेकिन वो बीजेपी के पक्ष में बोलते रहते थे। और जब नीतीश कुमार महागठबंधन में गए थे तब भी वो बीजेपी के ही पक्ष में बोलते थे और 2024 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन पार्टी में इन्हें तो तत्काल में कल परसों में शामिल कराया गया और इन्हें टिकट थमा दिया गया है सीतामढ़ी का। इसके अलावा किशनगंज से बात हो रही थी कि शहनवाज हुसैन चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वीटी सिंह जो कि 1200-1300 वोटों से हार गई थी इससे पहले, उन पर ही पार्टी ने दांव लगाया है। एक और आपको नाम बता दें, वो नाम है दरभंगा से संजय सावरगी का। वो बहुत पुराने नेता हैं और पार्टी ने इस बार भी उन पर भरोसा जताया है। बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बिचौल का नाम सामने आया है। लगातार बयान देते रहते हैं और उनके चुनाव लड़ने की जो संभावनाएं थी उस पर एक बार फिर से पार्टी ने मोहर लगा दिया है। कुम्हरार से अरुण कुमार सिन्हा जो कि बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, वरिष्ठ नेता रहे हैं, बहुत बार से विधायक रहे हैं, उनको पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया। हालांकि उन्होंने कल ही ये कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह पर पार्टी ने संजय गुप्ता को टिकट दिया है। नितिन नवीन को बांकीपुर से टिकट मिल गया है। आपको बता दें कि पटना साहिब नंद किशोर यादव जो कि बिहार विधानसभा के स्पीकर थे, उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया है। बढ़ती उम्र के कारण उनको टिकट नहीं दिया गया है और वहाँ पे रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया है जो पार्टी के लिए लीगल टीम में काम करते हैं। सिद्धार्थ सौरभ जो कि कांग्रेस से जीते हुए थे विक्रम से, वो भाजपा को बहुमत परीक्षण के दौरान उन्होंने समर्थन दिया था और इसलिए पार्टी ने उन पर दांव लगाया है। आरा से कई नामें चल रही थी, कई चर्चाएं चल रही थी, आर.के. सिंह हो, अमरिंदर प्रताप सिंह हो जो पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार आरा से पार्टी ने संजय सिंह टाइगर को टिकट दिया है। प्रेम कुमार गया शहर से इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। जमुई से हमने आपको बताया ही कि श्रेयसी सिंह चुनाव लड़ेगी। विजय कुमार सिन्हा को भी टिकट दिया गया है। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं छातापुर से नीरज सिंह बबलू जो कि सुशांत सिंह राजपूत के कजिन हैं, वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि और भी कई सूची पार्टियों द्वारा घोषित किए जा सकते हैं आज। तो देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं इस वक्त हो रही है उसमें कौन बाजी मारता है और कौन पीछे रह जाता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।